वी आर खाना भी खा चुके हैं और फिर भी अगर हमारी ताली नहीं बजेगी तो इस पानीपत वालों को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं अभी वो आज कुछ करोड़पति हैं और आने वाले 2 से 5 साल के अंदर करोड़पति बनने वाले हैं। तो ताली बजनी चाहिए, बननी चाहिए, बिना म्यूजिक के बन सकती है। एक बार हाथ खोल के जबरदस्त तरीके से अपने आप को करोड़पति बनाने के लिए तालियां हो जाए। अभी भी इसकी नहीं हो रही। बरसेगा, बिल्कुल बरसेगा, इतना तो जरूर बरसेगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को काम ना करना पड़े, उन पे धन वर्षा बरसेगा। सभी तैयार हैं? मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। मेरा जो परिचय है, मेरा नाम ललित जोशी है। बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। पिछले 3 दशक से हरियाणा के अंदर अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। मेरा खुद का एक व्यापार है मार्बल ग्रेनाइट का, और उसके बावजूद आसिम बिजनेस को करने का मुझे मौका मिला। और सबसे अच्छी जो बात है, हम लोग जो भी यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब लोग इस पूरे हिंदुस्तान के 20 साल के इतिहास के अंदर आसिम बिजनेस के अंदर सबसे टॉप की टीम के अंदर हम लोग आते हैं। क्योंकि अगर मैं सभी का परिचय ऊपर से लेकर नीचे तक दूं, मुकेश कोठारी जी की अगर बड़ा ग्रुप या बड़े बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो सुरेंद्र वंश जी का आता है। सुरेंद्र वंश जी के ग्रुप के अंदर अगर बड़ा बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो विजय विरोधिया जी का आता है। और विजय विरोधिया जी की जहां पे बात आ जाती है तो उनकी पहचान हम सब लोगों के साथ में बनती है। या सर अभी इस हॉल में बहुत से मुझसे जो मेरे एलओएस के अंदर मेरे सीनियर अपलाइन आते हैं वो सभी मौजूद हैं। उस बाद में भी, उस बीच में भी मुझसे बहुत सी बड़ी पिन के बावजूद भी मुझे जो आपके सामने बात करने का जो मौका मिला है, तो मैं सभी अपनी अपलाइंस को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम जिस माहौल में बैठे हैं, कोई भी अगर नया व्यक्ति या कोई नया अचीवर हो तो ये मान ले कि कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है। हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म और एक ऐसी मीटिंग के अंदर, एक हॉल के अंदर बैठे हैं जिसने पिछले 20 साल के अंदर बड़े से बड़ा इतिहास रचा है। याद है सभी? पिछले 20 साल के अंदर ना जाने कितने सैकड़ों के अंदर करोड़पति पैदा किए हैं। हम उस आसिम बिजनेस की मीटिंग में बैठे हैं, याद है? हर महीने 1 करोड़पति पैदा करता है बिजनेस, हर महीने। अगर आप सबकी एवरेज में लो, आपको इस आसिम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे खड़े हुए ऐसे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको अपने परदादा का नाम नहीं पता होगा, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद, आसिम बिजनेस में आने के बाद में उसका जो अमाउंट होता है ना, वो करोड़ों में जाके ठहरता है। मानते हैं हम? लखपतियों की बहार है यहाँ पर। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो इतने लखपति पैदा कर चुका है ये कि 20 साल में जितने दिन उतने लखपति आसिम बिजनेस पैदा कर चुका है। और आप उसकी मीटिंग के अंदर हैं तो हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए, मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे शख्स जिनको मैं जब भी देखता हूं तो मुझे गोविंदा की याद आती है। मिलना चाहेंगे? आप लोगों की तालियों के साथ मैं इनवाइट करता हूं आप लोगों की तालियों के साथ पंजाब से जबरदस्त सिंगर मिस्टर सुहाना जी।
गजब। ये आर्सिम बिजनेस है, ये आर्सिम बिजनेस है जहाँ पे दीवा छुपी पड़ी है जिसका कोई मोल नहीं। और मैं सैल्यूट करता हूँ सर को। मैं कई बार जिस तरह ट्रैवलिंग में होता हूँ और कहीं पे गया और सामने वाला नहीं मिला, अगर बाई चांस ऐसा जीवन में दौर आता है कि अपसेट हो जाऊँ बाई चांस, तो मैं सर का वीडियो देख लेता हूँ, अपने आप एक्साइटमेंट आता है, अपने आप excitement। और मैं फिर आप लोगों की तारीफ करूंगी, मैं फिर आप लोगों की तारीफ करूंगी। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। अभी तो अपनी डांस से बिखेरा था यहाँ पे जलवा, और अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपनी एजुकेशन से, इन सब को साथ में लेते हुए मैं दोबारा कॉल करता हूँ मिस्टर विधाता भैया। अभी जोशी साहब क्या बोल के गए हैं? करोड़पति बनने के नहीं। हेलो, तो हमेशा अपलाइन बोलती है फॉलो द सिस्टम। यस, फॉलो द सिस्टम, और अपलाइन ही सिस्टम का हिस्सा है। यस, देखिए कुछ लोग समझते होंगे कि विधाता शायद डांसिंग करते हैं। नहीं, मैं वो करता हूं जो सुरवंशी बोलते हैं, बस। इन्होंने बोला कि ताड़ी बजा दे, मेरी ताड़ी सबसे ऊंची होती है। इन्होंने बोला कि माहौल बनाना है, डांस करना है, सीढ़ी बजानी है, तो मैं शर्माता नहीं। सही बात। तो अगर करोड़पति बनना है, देखो इन्होंने मेरे को लगभग करोड़पति बना दिया, 65 लाख से ज्यादा आ चुका है। तो क्या किया? पुरानी दुनिया में मैं भी बहुत फंडे का होता था, मेरे साथ कोई बात करने को तैयार नहीं होता था, हर चीज का मेरे पास जवाब होता था। लोग बोलते थे विधाता तेरे को बातें बहुत आती है, मैं बोलता था कौन कौन से ड्राफ्ट आने वाले हैं। लेकिन आज उस सोच ने आरसीएम के पैसे आने दे दिए। किससे? बातों से। पहले दुनिया फिजूल बातें करता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन जब से गुरुजी के चरण पकड़े हैं, पैसा भी है, मस्ती भी है, अपने सपने भी पूरे कर रहा हूं। ओके, तो दोस्त मैसेज ये है कि इस बिजनेस को जियो, करो मत, करोगे तो उड़ जाओगे। इस बिजनेस को जियो, जो आपका मन करता उसको पसंद करो, उसको खुल के कर दो। अगर इधर उधर देखोगे कि कौन मेरे को देख रहा है, ताली बजा रहा है, या मेरे को सीटी भी आते शर्म आती है, फिर ये बिजनेस नहीं चलने वाला। आप चलाने वाले हो? मेरे को पता है यहाँ पे मक्खन इकट्ठा हुआ है, मलाई तो फिर भी बाहर पड़ी है। यस, यहाँ पे बाहर जाके देखो आग कितनी महसूस है लोगों को। लोग बोलते हैं सर्दी है, मैंने कहा अंदर आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के कोने से आग आई हुई है। यहाँ पे हर लीडर यहाँ पे बैठा है। यस, तो सिर्फ एक मिनट आपको देता हूं, ऐसी जबरदस्त ताली होनी चाहिए कि आपके भीतर का वो आदमी जाग उठे और कहे अब तो मैं करके दिखाऊंगा, लोगों से ताली बजवाऊंगा। जोरदार ताली।
आसमानों से कह दो कि अगर हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद और ऊंचा कर लो, और दुनिया वालों से कहो कि अगर जुनून देखना है तो आपके आरसीएम वालों से मिलो। भाई मैं शुरू हो गया, बंद नहीं होगा, फिर गाने बड़े अच्छे लगा रहा है, तो दोस्त के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये समझिएगा कि मुद्दा मेरे काम का है। धूप निभेगी तो हमारे बीच में धन्यवाद कुछ महिलाएं हैं जो इस बिजनेस को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सीख के कर रही हैं। तो मैं चाहता हूं सभी बहनाओं का एक अच्छा वेलकम होना चाहिए जी। तो मैं चाहता हूं जितनी भी यहां पे बहनें हैं वो दौड़ के स्टेज पे आएंगी। तो विधाता को देख के किसके अंदर आया कि मैं भी नाचना चाहता हूं? हेलो, आता है ना? तो फिर रोका किसने है? मैं तो इतना मजा तब ले लेता हूं जब वहां से यहां तक आता हूं कि कहीं माइक पे तो हाथ ना पकड़े, पहले डांस शुरू कर देता हूं। सही बात है। तो भैया एक अच्छा सा म्यूजिक जो है तड़के वाला। बहुत अच्छा, वाकई मजा आ गया। आप मजा आ रहा है क्योंकि आप अच्छा म्यूजिक दे रहे हो, धन्यवाद। तो आप यहीं पे रुकेंगे क्योंकि मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी को हम बुलाने जा रहे हैं, तो मेरे में दाम नहीं था कि उसको बुला सकूं। यस, पूरे हिंदुस्तान की शेरनी है वो, हरियाणा की शेरनी नहीं, आज से पूरे हिंदुस्तान की शेरनी है। तो आप जबकि सबकी जबरदस्त क्लैपिंग में
जबरदस्त वाली क्लैप में मैं इनवाइट कर लेगा मैडम कविता जी को। Ladies and gentlemen, let me see everybody's hands are in the air and clap, 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 and clap, clap, clap. लाख पे भारी एक नारी। यस तो माइक दे दो। अच्छा कमजोर दिल वाले कितने बैठे हैं यहाँ पे? प्लीज बाहर चले जाओ क्योंकि इनकी स्पीड से कई बार हार्ट अटैक हो जाता है। कमजोर दिल वाले यहाँ पे ना बैठे, बाद में बात बुलाएं। वैसे मैंने एम्बुलेंस बुला रखी है बाहर में। तो आज एक नारी लाखों पे भारी, तो माइक दे रहा हूं मैं मैडम कविता जी को। नमस्कार साथियों, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हैव ए सीट। वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए। तो साथियों, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, क्योंकि हम सभी साथी इतनी दूर दूर से आ रहे हैं एक विशेष प्लानिंग लेकर, ताकि हम अपने बिजनेस को अपने गुरुदेव के माध्यम से सीख के इस बिजनेस को तेज गति से आगे बढ़ा सके। और वो गुरुदेव हमारे बीच में ही हैं, तो सबको इंतजार है उनका? इंतजार है? कितनी तालियों से? तो एक ऐसे शख्स जिनका 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है। वी आर सो लकी कि उनको सुनने का हमें मौका मिला है, उनकी प्लानिंग पे काम करने का हमें मौका मिला है। तो आप सभी जब भी वो एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी लाइफ को फर्स्ट से आज तक पहुंचाया है। हेलो, क्या आप मिलना चाहते हो उनसे? कितनी है इसमें? हाँ, अब लगाओ कुछ। प्रोमिला जी ज्यादा बेताब है मिलने के लिए। तो देखिएगा साथियों, आज हम सब बहुत सारे चैलेंज पार करके आज इस हॉल में पहुंचे हैं। तो इट मींस कहीं ना कहीं हमारा बड़ा विजन है इस बिजनेस के प्रति। यस या ना? तो इस बिजनेस को हम कैसे बूम अप कर सकते हैं? हेलो, कैसे हम इस बिजनेस को बूम अप कर सकते हैं? कहते हैं कि जब टीचर क्लास में जाता है तो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, उसी होमवर्क के जरिए वहां से वो बच्चा घर जाता है और उस होमवर्क को करता है। दिया तो सभी को जाता है, हेलो, लेकिन जो उसको डेडिकेट टॉप में आता है, तो ऐसे ही ढंग से उसको कर पाएगा, वही अव्वल टॉप में पहुंच पाएगा। तो आप सबकी तालियों के बीच सभी खड़े होके जोरदार ताली, क्लैपिंग और खासकर
जानते हैं, लेकिन जो भी साथी नया हो हमारे बीच में, नाम कविता सैनी, मैं और राजेश मेरे हस्बैंड, हम दोनों इस बिजनेस को बहुत ही शिद्दत से सीख रहे हैं और सीखते हुए जितना भी सीख पाए हैं अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर उनके माध्यम से वही अपनी टीम में हम बता रहे हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज बहुत सारी बहनें बैठी हुई बिजनेस को करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़े रिजल्ट निकलते हैं और हम इस बिजनेस को कर जाते हैं। तो आप देखिएगा उनको जिन्होंने इस बिजनेस को किया है, ये से ना तो आज मैं इस मंच से ही चाहूंगी, कितनी बहनें हैं जब भी हम अगली बार जब हम उदयपुर में मिलेंगे तो एक बड़ी पिन के साथ, यानी अपनी पिन को चेंज करते हुए मिलेंगे। कितनी बहनें हैं, एक बार हाथ जरूर करके दिखाइएगा और जोरदार तालियां सभी भाई, जोरदार तालियां बजाइएगा इसके लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा इस स्टेज को संभालूं, थोड़ा माहौल बनाऊं और जितनी भी बहनें हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब आज एक विजन लेके जाए कि हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जब कविता मैम कर सकती हैं तो हम कर सकते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी यहीं तक है। आगे की कार्रवाई के लिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से इस बिजनेस को आगे बढ़ाया है और जिनको पंजाब के शेर बुलाया जाता है, लुधियाना के शेर बुलाया जाता है और जिनकी मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त है कि इनकी मैनेजमेंट से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करती हूँ लुधियाना पंजाब के शेर मिस्टर सतवंत जी को जोरदार तालियां। बेटे हैं भले ही, लेकिन पंजाब से आगे निकल के दिखाएंगे, यही इस मन से मेरा चैलेंज है सर। थैंक यू। वो बात मैडम पुरानी होगी। आज हरियाणा और पंजाब दोनों इकट्ठे बैठे हैं बाटे के ऊपर, तो हम इकट्ठे हो गए भाई भाई। पहले भी इकट्ठे थे, ऐसा कोई मसला नहीं है, बस एक ही मसला है पानियों का। इसके अलावा हरियाणा पंजाब का कोई मसला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा वाले अपनी टीम में थोड़ा बहुत पानी दे देंगे।
सबसे पहले सभी दोस्तों को जय आरसीएम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम। इतनी होते हैं जो सीधा होता नहीं है कुछ। बोले सोनिहाल। इसके अलावा कुछ शायद वो बस उसको रख लो, अपने पड़ोसी को बोलते हैं। विपिन जी नमस्कार। मैं देख रहा था विपिन जी देख नहीं रहे। एक साथी और भी दिख रहे, आप बोल लिया तो देख लिया मैंने आपको। अरे गुरुदेव प्रणाम। मैं ढूंढ आपको ही रहा था, लेकिन आपने लॉकडाउन के अंदर वो अपना क्या बोलते हैं लुक वो इसको इतना ज्यादा चेंज कर लिया कि पहचान में नहीं आते। और बिल्कुल आप एक ऐसी शख्सियत है हमारे बंदे की, बिल्कुल वैसे करने लुक बना रखी है। तो मैंने जब जूम के ऊपर देखा तो सारे थे जूम के ऊपर, शायद खान सर की मीटिंग थी, तो मैं विपिन जी को ढूंढ रहा हूँ, सैनी सर नहीं दिख रहे। तो विपिन जी ने बोला सामने बैठे हैं। वो गैलेक्सी वाला फोन उन्हीं का है, वो गैलेक्सी लिखा हुआ था। तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे एक खास मकसद के लिए। आज जहाँ पे हम पानीपत में हैं, लेकिन मेरा ख्याल जितने लोग इधर जहाँ पे आज बैठे हैं, अगर पानीपत की बात करूं तो मात्र 5 या 10% होंगे। कितने लोग हैं जो लोकल पानीपत से हैं, सिटी से, पानीपत सिटी से? कोई भी नहीं है। मतलब थोड़ी सी इज्जत रखने लग रहा था पानीपत की, लेकिन पानीपत वालों को कोई भी नहीं है। देखो आप सारे हम इतनी दूर से आए हैं, तो पानीपत को इसलिए सिलेक्ट किया गया था कि सभी को थोड़ा सेंटर में रहे। बिहार से लोग आज जहाँ पे हमारे बीच हैं, सबसे दूर चल के आए हैं वो। पंजाब से बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे, हरियाणा से तो है ही हैं बहुत सारे लोग, यूपी से भी हमारे बीच है। तो वैसे भी आज वर्किंग डे है, सैटरडे है, तो सभी लोग छुट्टी लेकर आए हैं अपने काम से, ड्यूटी से, बिजनेस से। तो हम सभी इतनी दूर से आए हैं, तो बहुत सारा कई लोगों को चैलेंज भी आए होंगे, चैलेंज का सामना करना पड़ा होगा। कोहरा है, दूर है, ठंड है, किसी को ट्रेन नहीं मिल रही, जहाँ गाड़ियों से आए हैं, कुछ लोग लोकल बाइक से भी आए हैं। मैं थोड़ी सी ये जो बिजनेस है, हम जिस बिजनेस के अंदर हैं, तो ये बिजनेस कैसे काम करता है, इसके अंदर कैसे पैसे आते हैं, वो थोड़ा सा मैं इसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूँ। कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में आरसीएम बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम आती है सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से। और प्रोडक्ट यूज करने से क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले जिनके घरों में ये पैसा आ रहा है, पर थोड़ा सा मैं आपको उनके साथ मिला दूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है हमें। खान साहब को सुनना है, बड़ी गजब की, बड़ी शानदार प्लानिंग, आज नहीं कल नहीं कई दिन से लगे हुए हैं मिशन मार्च को लेकर वो काम करने के लिए। इसलिए आज हम जहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो हमारे बीच ऐसे कितने लोग हैं जो स्टार पेंचीवर हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा वो अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाएं। तो काफी दोस्त हैं हमारे बीच जो लीडरशिप अचीवर, स्टार पेंचीवर हैं, तो एक बार सेलिब्रिटी की तरह हाथ ही डालें, सेलिब्रिटी की तरह बाकी लोग उनका वेलकम कर सकते हैं। थैंक यू। और हम कामना करते हैं कि बहुत जल्द आप रॉयल्टी के मकाम के ऊपर आए। और इसके बाद हमारे बीच में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर होंगे, रॉयल्टी अचीवर। वाह, काफी दोस्त हैं, क्योंकि बुलाया ही स्टार एंड बाबू का पूरा हाल रॉयल्टी अचीवरों से भरा हुआ है। तो अगर स्टेज पे बुला लें तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार सभी रॉयल्टी अचीवर खड़े होकर अपना चेहरा दिखा दें। थैंक यू। और इनके बाद हमारे बीच कुछ टेक्निकल अचीवर हैं, पर्ल और स्टार पर्ल। कितने दोस्त हैं जी? पर्ल और स्टार पर्ल, तो काफी दोस्त हैं हमारे बीच। तो टेक्निकल अचीवर हैं, तो इनका हक है। तो मैं चाहता हूँ आपकी जोरदार ताड़ियां, जोरदार म्यूजिक के अंदर आई वाइट वेलकम ऑन द स्टेज ऑल टेक्निकल पर्ल एंड स्टार पर्ल।
हमारे टेक्निकल चीवर हैं, सर बोल रहे थे माइक दे देना, मेरे को डर लग रहा है कि एक बार दे दिया तो जवाब से नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ एक बार आए हैं, टेक्निकल चीवर हैं, तो एक बार टोटल इनकम इनकी बस टोटल इनकम हो जाए। मेरे ख्याल नाम भी सभी जानते हैं, एक बार नाम भी बताते हैं। और आरसीएम से टोटल इनकम आज गिनती लगातार बढ़ती जा रही है टेक्निकल चीवरों की, बहुत ज्यादा आप अगर लेवल के ऊपर आएंगे फिर आपको माइक मिलना शुरू करेगा। तो सभी को जय आरसीएम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपकी तरफ से खाली नाम और टोटल इनकम। अभी सुंदर 25 लाख प्लस, गंभीर कोहाट बिजली बोर्ड में और लगभग 10 लाख प्लस, मदन सिंह 12 लाख प्लस, अजय कुमार 1 करोड़ प्लस, मोहम्मद उवैस 10 लाख प्लस, नाम सुल्तान 15 लाख प्लस, रामू जी पंजाब से 60 लाख प्लस, एनएस विधाता धोरी से 65 लाख प्लस, राहुल कामन मेरठ से 10 लाख प्लस, अजय प्रसाद लुधियाना से 20 लाख प्लस, उदय कुमार इमामगंज ब्लॉक जिला के बिहार से 18 लाख प्लस, अरुण घोमन मेरठ से 40 लाख प्लस, दैया सोनीपत से 7 लाख प्लस, हरिकृष्ण आशी से 5.5 लाख, सेती गाड़ी जी से और 7.5 लाख प्लस। ये हरिकृष्ण जी है, और पिछली बार बहुत सारे पेपर आ गए मेरे पास, तो गाड़ी दिख रही थी ड्राइवर वाली यूट्यूब चैनल की तरफ से, हम वही इसलिए पूछा गाड़ी पे जोड़ दिया कहते नहीं, तो वो गाड़ी वाले पैसे जोड़े नहीं है, वो गिफ्ट का निकला था, तो न्यूट्री चैनल की तरफ से ये गाड़ी डालते कि मेरी तो किस्मत नहीं है, मेरी किस्मत किथे, मेरी ते कदे वो 10 रुपए वाली लॉटरी नहीं निकली, गड्डी तो निकलनी है, और इन्होंने विश्वास करके डाली थी तो इनकी गाड़ी आ गई है। तो आप भी अभी भी एक मौका और दिया हुआ है, लेकिन अब गाड़ी भी मिलेगी, बहुत तो मौका निकल गया, लेकिन अभी सोना मिलेगा 50 ग्राम 5 तोले 1 तोले और 4 ग्राम सोना निकलेगा 51 लोगों को। तो जो भी इसके अंदर भाग नहीं लिया जिन्होंने अभी तक, वो जल्दी से जल्दी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लें, वो किसी का भी हो सकता है। जब हरिकृष्ण जी की गाड़ी हो सकती है तो वो सोना मेरा भी हो सकता है, मैं किसी की बात नहीं करूँ, वो मेरा भी हो सकता है। अगर वो सोना हो गया तो फिर पानी के मसले पे बातचीत कर लेंगे बैठने में। तो इन सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां टेक्निकल चीवरों के लिए। जहाँ पे प्रोडक्ट बिजनेस से लोगों ने लाखों रुपया कमाया, अब टेक्निकल की वो राय 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की बात हुई कि 1 करोड़ भी आदमी से कमाया, क्या करने से? सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से। तो अभी व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, अब ये नहीं पता वो ठीक है या गलत है, लेकिन अगर वो ठीक है तो हो सकता है ठीक होंगी, वो होनी भी चाहिए। अभी खबर आ रही है कि जैसे ये कुछ किसान आंदोलन चल रहा है, सभी का हरियाणा पंजाब के लोग हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु से, केरला से, लगभग पूरे देश से लोग वहां पे आंदोलन के लिए बैठे हैं। और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि कुछ लोगों का बाइकाट करना है। उन्होंने जियो का बाइकाट किया, कुछ लोगों ने एयरलाइंस के पंप का बाइकाट किया, ऐसे कुछ उन्होंने बाइकाट किया, इन लोगों के प्रोडक्ट खरीदना छोड़ दो। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि जैसे ही लोगों ने जियो का बाइकाट किया, जियो का प्रोडक्ट यूज ना करने का एक डिसीजन लिया, तो मात्र 1-2 महीने के अंदर जो व्हाट्सएप के ऊपर खबरें आ रही हैं, जियो का जो मालिक है मिस्टर अंबानी, वो टॉप 10 से बाहर हो गया।
जो पिछले कई सालों से टॉप 10 अमीर लोगों की सूची में टॉप 10 में बना हुआ था, मात्र 2-2.5 महीने जब लोगों ने बाइकआउट किया उनके प्रोडक्टों का, वो टॉप 10 में बाहर। जब किसी के प्रोडक्ट बिकना बंद हो गए तो वो टॉप 10 से बाहर हो जाते हैं, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट तो किसके हैं? हमारे हैं। जब हम किसी को टॉप 10 से निकाल सकते हैं तो हम टॉप 10 में खुद आ भी सकते हैं। ये तो हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं। तो ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर, जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। अभी तो 1 करोड़ की बात हुई, इससे भी ज्यादा लोगों ने पैसा कमाया, मंथली इनकम इससे भी ज्यादा लोगों के घर पे लगी है। तो वो है हमारे अमराल्ड साथी। तो हमारे बीच बहुत सारे अमराल्ड कीपर बैठे हैं। कितने दोस्त हैं जो अमराल्ड की पेन के ऊपर हैं? हाँ, बहुत सारे साथी हैं। तो आपकी जोरदार तालियां, जोरदार म्यूजिक के अंदर आई वाइट वेलकम ऑन द स्टेज ऑल अमराल्ड कीपर। आपको बोला कि 1 बज गया है। तो देख अमराल्ड साथी हैं हमारे, तो जितना छोट हो सके, अब क्या करना है बताने की जरूरत नहीं है। अमराल्ड हैं, इनके खुद के सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, 200 से लेकर 1-1 हजार लोगों के सेमिनार होते हैं। लाखों रुपए की इनकम है। इनका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। अपनी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं और अपनी बीवी तो अपनी होती है, अपनी बीवी के साथ घूमने जाते हैं, अपनी गाड़ी में घूमने जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। तो जवान है, पिछल जाती है लड़का इनको लीड रहते हैं। तो जितना छोट हो सके तो जो मर्जी करते हैं। छोट में सत श्री अकाल बुला दे, नमस्कार बुला दे, इनको बता दे, मैसेज जो मर्जी, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करते हैं। लेकिन छोट के अंदर तो कम से कम 1 मिनट, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच बलवान मोल्ला जी हैं, एक जबरदस्त लीडर हैं, काम करने में भी जबरदस्त है, दिखने में भी जबरदस्त है। आपकी जोरदार ताली के बीच बलवान मोल्ला जी। नमस्कार। एक संदेश है बस, इस मीटिंग से बहुत कुछ सीख के जाना है और मार्च में रूबी जाना है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। परिचय, मेरा नाम रविंद्र चक्षक है। बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ और मिलेंगे नए साल के मार्च के बाद नए लेवल के साथ, और यहाँ पर आए हैं तो पिन चेंज करके ही जाएंगे। थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार। राम रतन कुमार, आता बिहार से। मैंने कहा कि मैसेज की बात, तो मेरा कहना है कि अगर जिंदगी में अगर कोई चीज या तो ठानो मत, और ठानो तो जिद्दी बन जाओ कि जब तक बुरा नहीं होगा जब तक रुकने वाले हो सकता है। ये कामयाबी का राज भी है। और टारगेट की बात है, जो सर ने कहा राम रतन रूबी करना है, तो भी वो कर रहे हैं। नाम सुभाष कुमार कोड़ा से, और पिछले 10-11 साल से सिस्टम में सीख रहे हैं। साबुद्दीन जी की, सुदेश सैनी जी की देख में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे कहते रहते हैं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और सिस्टमेटिक देखो ज्यादा एजुकेशन ना होते हुए फिर भी अपना हम तो ये कहते रहे, ऐसे करते रहे और ऐसे ही चलते रहे तो आगे बढ़ते रहे। और टोटल इनकम तो मैं इससे ले चुका हूँ 1 करोड़ 11 लाख रुपए मेरे पास इससे आ चुके हैं। तो 1 महीने का हाईएस्ट चेक है 2,06,000 रुपए का। साथियों नमस्कार, आरसीएम कविता सैनी खरगोदा सोनीपत से। और साथियों एक मैसेज है कि रामायण में एक प्रसंग आता है कि अंगद ने पैर जमा लिया था लंका में जाकर,
तो इसी तरह सभी साथी इस बिजनेस में पैर जमा लीजिएगा। जय आरसीएम। साथी नमस्कार, जय आरसीएम। विपिन राठी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आपके बीच में हूं और आज 2021 में पहली बार मुलाकात हो रही है, तो आप सभी को, पूरे आरसीएम परिवार को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ तक इस सम्राट की पिन तक आते आते तो जो पैसे की बीमारी है, हाँ मतलब कमी, पैसे कम होने की जो बीमारी है वो तो दूर हो जाती है, क्योंकि सम्राट लेवल पे आते आते हर व्यक्ति के जो बेसिक सपने हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं। अब टीम के सपने पूरे करने के लिए हम काम कर रहे हैं सर। और सिर्फ दो चीज पे ध्यान चाहूंगा आप सभी का, एक है 2021 और दूसरा है पानीपत। और आज दोनों ही हमारे साथ हैं। हम पानीपत में हैं क्योंकि पानीपत इतिहास की भूमि है। जब से हम छोटे थे, जब तक जवान हुए, पानीपत 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 हजारों बार पढ़ा है। आज उस इतिहास को दोबारा दोहराने की तैयारी है। यहाँ से ऐसे ठान के जाना है कि इतिहास रच देना है मार्च के अंदर। और 2021 का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। 21 बोलते हैं बेहतर, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। आज के इस जीवन काल का सबसे बेहतरीन साल इस 2021 को बनाना है और अपनी टीम को सबसे बड़ी जरूरत दिलानी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय आरसीएम। मैं लुधियाना से, नाम भूपिंदर कौर। मैं हमारा लुधियाना में पिकअप सेंटर है जो समराला चौक में है, जो मैं खुद चलाती हूँ। एक ये आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी साथी साथ में साथ बिजनेस करते हैं, और लेडीज है जो खूब एंजॉयमेंट भी करती है, बिजनेस भी संभालती है, और साथ ही साथ अपने जैसे सभी साथी जो मिलकर काम करते हैं ना, उससे अच्छी कोई खुशी नहीं मिलती। जैसे अपने अपलाइन को फॉलो करो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती है मैं शाहबुद्दीन खान का, जो उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म को अपना माध्यम बख्शा। थैंक यू। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं सेल्फ प्रेम सिंह और लुधियाना सिटी से बिलोंग करता हूं। मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पे किस माध्यम से आए हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के सपनों को आगे का रास्ता दिखाने के लिए इस बिजनेस के अंदर, आज इस मीटिंग के अंदर आया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए आज आया हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि आज का जो सेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये नॉर्मल सेशन नहीं है, क्योंकि लाखों डिस्ट्रीब्यूटर है सर की टीम के अंदर, लेकिन कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट लोगों को, अचीवर लोगों को यहाँ बुलाया है। तो अपने आप को आम इंसान समझ के मत बैठना इस बिजनेस के अंदर, इस मीटिंग के अंदर। आज अगर यहाँ से जो आए हो, जो सोच लेके आए हो, वो सोच लेके वापस नहीं जाना। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो बड़ी सोच लेके जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये सभी हमारे साथी हैं और सुदेश सर का ऑर्डर आया है कि एक बार इनकी इनकम पूछी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जो पहली बार ऐसे प्रोग्राम के अंदर आए हैं, जहाँ पे सारे रोयल्टी चीवर बैठे हैं, सारे स्टार पिन चीवर बैठे हैं। तो कुछ स्टार पिन रोयल्टी चीवर भी ऐसे हो सकते हैं कि पहली बार आए हों, क्योंकि आज यहाँ पे एक अमराल्ड नहीं है, दो नहीं है, लाइन लगी हुई है अमराल्डों की। तो सर ने ऑर्डर दिया कि एक बार इनकी इनकम पूछ ले, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि आरसीएम कहां तक दे सकती है, कितना पैसा दे सकती है। तो एक बार सभी साथी अपनी टोटल इनकम बता दीजिए। लगभग 50 लाख के करीब, 65 लाख, 70 लाख प्लस, 1 करोड़ 11 लाख, 1 करोड़ 11 लाख, 25 लाख। एग्जैक्ट तो कंफर्म नहीं है, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास होगी। अप्रोक्सीमेट 35 लाख से प्लस है। करोड़ों की इनकम आरसीएम बिजनेस दे सकता है। जब कुछ लोगों को दे सकता है तो सभी को दे सकता है। सिर्फ हमें आज विश्वास करना है। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले सर को बुलाने से पहले एक और ऐसे शख्स नहीं बोलूंगा मैं, शख्सियत है हमारे बीच, क्योंकि हम सभी की सिर्फ
सिर्फ एक कपल हमारे बीच है, उनको छोड़कर वो बाकी सबकी अपलाइन है, और वो कपल है मिस्टर शहाबुद्दीन खान। तो उनको छोड़कर बाकी सबकी अपलाइन है हमारे माननीय मिस्टर सुदेश सैनी जी। तो आपकी जोरदार ताली के बीच आई इनवाइट वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर सुदेश सैनी जी। सॉरी, अगर कोई और कोई स्टार ब्रांड है जी हमारे बीच? नहीं, हाँ स्टार ब्रांड हमारे छोटा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ना गागर में सागर भर देते हैं। इनकी एक लाइन नहीं, एक शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। एक एक शब्द के अंदर एजुकेशन के भंडार है हमारी टीम के अंदर। किसी भी बुक के अंदर अगर किसी को जो बुक को रिकमेंड करते हैं, सीडी रिकमेंड करते हैं, तो बताते हैं कि इस बुक के इस नंबर पेज पे जाना, इसके इतने पैरे पे जाना, इतनी लाइन पे जाना, वहां पे ये बात लिखी हुई है। तो बिल्कुल एक रिकॉर्ड है सर। तो एक एक चीज इनके ध्यान में रहती है। तो एक शानदार मैसेज के लिए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर सुदेश सैनी जी। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय आरसीएम, आदाब, और तो नहीं कुछ रहा। बोले राम राम। तो हो ही गया ये तो सब कुछ। मैं सुदेश सैनी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। और अभी आज की ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, ये तकरीबन 1 घंटे बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे तो ये एहसास आपको हो जाएगा। 2 चीजें इसमें हैं। कुछ लोगों ने जो अपनी इनकम यहाँ रिप्रेजेंट की कि भाई 50 लाख है, 40 लाख है, 1 करोड़ है, तो ये बिगिनिंग है दोनों साहब जी सर। ये शुरुआत है, ये ग्रास रूट लेवल पे है, इनिशियल स्टेज में ये चीजें हैं। ये मैं क्यों कहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे है, इनिशियल स्टेज में है, इसके पीछे कई एक चीजें हैं, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। इसी हॉल में है ना सर कल? तो कल मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं, ये लुक देख के इसका होटल का एक छोटा सा मेरे याद आ गया, थोड़ा सा वैसे है, सुना जी सर। वो जिम में गया और उसको एक्सरसाइज करनी थी। अब वहाँ बहुत सारी मशीनें रखी हुई थी जिम में, तरह तरह की मशीनें थी। अब वो थोड़ा कंफ्यूज था कि कौन सी से शुरू करूं और कौन सी पे खत्म करूं। तो वहाँ पे कसरत कर रहे थे, सांगवान जैसे थे कोई, तो उनसे पूछा। अब सांगवान जी ने कहा कि आप ऐसा करो, जो हेल्प डेस्क है उस पे जाओ, वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है वो आपको बताएगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो वो हेल्प डेस्क पे गया और उसने कहा कि देखो मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करना है, तो मुझे कौन सी मशीन से शुरुआत करनी चाहिए। उसका सवाल क्या था कि मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करना है, तो मुझे कौन सी मशीन से शुरुआत करनी चाहिए। तो उस बंदे ने कहा कि आप बाहर चले जाओ, एटीएम मशीन है बाहर, उससे शुरुआत करें। इसमें क्या है, इसमें बात ये है कि आरसीएम को जानना एक अलग बात है, तो आरसीएम के बारे में जानना दूसरी बात है। ये ठीक ऐसे है कि आपको अपनी प्यास बुझानी हो या आपको पानी के बारे में जानना। पानी के बारे में अगर जानना है तो तरह तरह से लोग उसको बता देंगे। केमिस्ट्री वाला कह देगा कि भाई H2O है, फिजिक्स वाला कह देगा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इस तरह की चीजें वो बता देगा। अब ये चीजें जो हैं आरसीएम की, ये बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं पिछले 7-8 महीनों से बहुत सारे सर्कुलर, बहुत सारी एडवाइजरी अलग अलग मिनिस्ट्री की मैं पढ़ता रहा, देखता रहा, क्योंकि मैं उस टीम में भी था सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो। तो तरह तरह की एडवाइजरी, इतनी अनसर्टेनिटी पिछले 7-8 महीनों में, जितनी अनिश्चितताएं मैंने देखी, इतनी
ऐसी टाइम मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी, और इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी जितनी पिछले 7-8 महीनों में मैंने देखी, इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मैंने पूरे जीवन में नहीं देखी। मैंने बड़े बड़े बिजनेसेस को कोलैप्स होते हुए देखा इन पिछले 6-7 महीने। एक रिपोर्ट डॉक्टर रघुराम राजन की मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने उसमें लिखी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की, वो 4 स्तंभों पे चलती है, जिसका पहला स्तंभ किसान है, हिंदुस्तान के किसान, और दूसरा स्तंभ है जो छोटे छोटे मजदूर हैं, दैनिक मजदूर में, और तीसरा स्तंभ है इस अर्थव्यवस्था का जो सैलरी पर्सन है वे, और चौथा स्तंभ है जो छोटा मोटा रोजगार करने वाले लोग हैं। किसी ने ठेला बना लिया, किसी ने ई रिक्शा बना ली, किसी ने कोई छोटा सा खोखा बना लिया, या कोई 70% अर्थव्यवस्था को हिंदुस्तान की ये 4 लोग चलाते हैं। अब इन चारों लोगों का जो 70% अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, हिंदुस्तान में क्या हाल है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसानों का क्या हाल है, मैं कल रात भी गांव में था, चाचा जी से पूछ रहा था, मैंने कहा किस किस के ट्रैक्टर गए, तो वो बता रहे थे कि गांव में सिर्फ उसके गए हुए हैं, कल इतना नंबर है। तो क्यों, क्या क्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है। अगर चारों के चारों जो ये मैंने बताया सारे असंतुष्ट हैं 70%, और 30% जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग 30%। लेकिन जब भी कोई आपदा, जब भी कोई विपत्ति, जब भी कोई बात ऐसी होती है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये 70% वाले लोग होते हैं। और सरकारें जो बड़ा पैकेज देती हैं वो उन लोगों को देती हैं जो केवल 30% के ऊपर काम करते हैं। हिंदुस्तान में मैं किसी सरकार के अगेंस्ट में या उसके फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हकीकत है, हकीकत वो है कि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, और सरकारें नारे लिखवाती हैं कि गरीबी हटाओ। अरे गरीबी दीवारों पे नारे लिख के गरीबी हटेगी हिंदुस्तान की? गरीबी क्यों है, गरीबी किस वजह से है, गरीबी किस कारण से है, उस वजह को हटाओ तो हिंदुस्तान की गरीबी हटेगी। और आरसीएम ने उस वजह को हटाना शुरू किया तो लोगों के घर में जो अभी कहते हैं कि 1 करोड़ आ रहे हैं, जो अभी कहते हैं कि 50 लाख आ रहे हैं, जो अभी कहते हैं कि 2 करोड़ आ रहे हैं, ये मेरा दावा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि 100 करोड़ आपके घरों में ना आए। किसी उत्तेजना में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये साइंटिफिक है, ये प्रूवन है, ये एस्टेब्लिश्ड है, और जिस चीज के ऊपर ये काम करता है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसके ऊपर ये डिजाइन किया गया है पूरा का पूरा सिस्टम, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। बाकी की चीजें कल इसी हॉल में मेरा प्रोग्राम है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। आज जिस मकसद के लिए हम आए हैं यहाँ, अभी गाड़ी में आते हुए मुजफ्फरनगर से मैं विपिन जी को एक बात ये बोल रहा था, एक तो सबसे बड़ी बात है साबुद्दीन जी की, और हम सब सारे सौभाग्यशाली हैं इस चीज को लेकर कि वो हमारी अप्लाई में है। अप्लाई में बड़ा ड्रीमर अगर अप्लाई में है, मैं विपिन जी को रास्ते में यही बोल रहा था, अगर इंजन में ताकत है तो डब्बे पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और इंजन में अगर ताकत नहीं है तो फिर डब्बों को कोई वहां पहुंचा नहीं सकता। तो सबसे अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि मैंने साबुद्दीन जी के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व को देखा हमेशा, जो कभी छोटी बात नहीं करते, हमेशा बड़ी बात करते हैं, हम बड़ा काम करके दिखाते हैं। और हिंदुस्तान में टीमें बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी सारी टीमें हैं, लेकिन आप लोगों की ये टीम इसलिए सबसे आगे जाएगी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रीमर इसका अग्रसर है। और वो कई बार आपने प्रोग्राम में शुरू करने से पहले भी वो दो लाइनें कई बार मैंने कही कि जगाने के कई तरीके आते हैं, उसको जगाने के कई तरीके आते हैं, उसको दरों पर दस्तकें देने खुदा आया नहीं करता, खुदा नहीं आता। खुदा माध्यम बना के किसी आदमी को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को, किसी घटना को, किसी विचार को, किसी मान्यता को, किसी अवधारणा को, किसी चीज को एक वो बना के भेज देता है। अब उस चीज के लिए दरवाजा खोलना ना खोलना, काम करना नहीं करना, कम करना ज्यादा करना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो माध्यम हमारे बने हुए हैं और जिन्होंने ये सबके लिए चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े, सब लोग सबके घर में खुशियां आए, तो जो चीजें, जो डिस्कशन यहाँ होगा
दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि जब हम अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं और तब दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। हम अपने दिमाग को भाई करना ना करना बात की बात है, कम करो ज्यादा, लेकिन जो चीजें एज इट इज वहां पहुंचेंगी वो एज इट इज रिजल्ट लेके आएंगी, तो अपने आप को आड़े मत आने देना। 1-1.5 घंटा जो बातें चले, अमित जी सो गए तो नहीं? आगे मेरठ सो गए, मेरठ प्रोग्राम था इनकी टीम में, तो ये सो गए, तो मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा आप यहाँ आओ, मैंने स्टेज पे इनको बुलाया, मेरठ की बात है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या करते हो? तो कहने लगे रोडवेज में हूं मैं। तो मैंने कहा एक पैर पे खड़े हो जाओ ऐसे, तो एक पैर पे खड़े हो गए। मैंने अमित जी से पूछा कि रोडवेज में हूँ, एक पैर पे कितनी देर खड़े रह सकते हो? तो कहने लगे जी मुश्किल से 1-आध मिनट, 2 मिनट, हार्डली 3 मिनट, ऐसा बोला था आपने। और मैंने कहा वेट कितना है? तो कहने लगे 70-75 किलो के आसपास है। मैंने कहा ये आपका ही है या किसी और का है? बोले जी मेरा ही है। मैंने कहा एक बात ध्यान से बताना मुझे, 70-75 किलो आपका वजन है और आपका ही है, आपकी बॉडी का है, इसे लेके आप 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, एक तनख्वाह के ऊपर कैसे खड़े रह सकते? जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था, वो वही था जो चीजें हिंदुस्तान में अब होने जा रही हैं। 2021 में एक बहुत बड़ा दौर, एक नया दौर इस इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा, मैं फिगर्स की और उन सारी चीज, तो जो खट्टी दही जमी पिछले 2020 में, बहुत सारी खट्टी दही जमी, इसमें कई तरह से जमी है, तो वो सारी खट्टी दही, भाई मीठी अगर जमानी है तो मीठी दही का इंतजाम करना पड़ेगा। तो 2021 में सब कुछ मीठा मीठा करें, जो खट्टा पहले हो चुका उसको भूल जाएं, और ऐसी चीजों को करके दिमाग को अपने बिल्कुल खुला रखे, और जो प्लानिंग यहाँ पे दी जाएगी उसके ऊपर सारे लोग काम करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बढ़ेंगे आगे, आपकी टीम आगे बढ़ेगी। और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा सतवंत जी को। अब सतवंत जी कहेंगे सैनी साहब ने अपनी इनकम नहीं बताई। ये रिवाज है, अलग अलग जगह के अलग अलग रिवाज है, कहीं कैसा है कहीं कैसा है, कहीं मुंह दिखाई में कुछ है, इस बिजनेस से मैंने जब शुरुआत की थी, मेरा पहला चेक 549 रुपए का आया था, अब से तकरीबन 14-15 साल पहले, और 549 से ये कहानी बढ़ते हुए 5 करोड़ से ज्यादा पे पहुंच चुकी है। 5 करोड़ पे, और मैं ये कहता हूं कि ये भी अभी शुरुआत है, क्योंकि अब जो चीजें आने वाली है, मैं कल डिस्कस करूंगा कंपनी के फीचर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, जो अभी तक डाटा जो कह रहे हैं उनके बारे में। हैरत की बात हुई, कमाल की बात हुई, नुसरत भाई कमाल की बात क्या हुई कि पिछले साल अप्रैल से लेके सितंबर में 2019 में, 19 का मैं डाटा दे रहा हूँ, अप्रैल से सितंबर के बीच में जो हिंदुस्तान में जो कारोबार हुआ था पिछले साल का, उससे ज्यादा कारोबार जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय हुआ। अनसर्टिनिटी और अपॉर्चुनिटी की जो मैं बात कर रहा था, अनसर्टिनिटी इतनी कि बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़ी प्रॉपर्टी, सारी चीजें, लेकिन अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, मेडिकल में, किराना वालों के स्टोर में। समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये कि भाई किस दिशा में जा रहा है हिंदुस्तान, और किस दिशा में हमें जाना चाहिए, और जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्या ये काम कोई ऐसा है वास्तव में कि जो हिंदुस्तान के हर घर में जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो फिर हम इसको भेज क्यों नहीं दें? तो वो सारी की सारी चीजें भी डिस्कस होंगी। तो मैंने वो भी बता दिया, कुछ और रह गया हो तो बता दो, याद दिला दो। हो गया? चलो अब मैं सतवंत जी को देता हूँ, बहुत प्यारे हैं ये, और पंजाब में ही था मैं पिछले महीने, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पिछले संडे पंजाब में ही था मैं, और इंशाअल्लाह फिर जल्दी मुलाकात हो। चलो तो तैयार हैं? तैयार हैं? एक्साइटमेंट से दिखाएं कि कितने तैयार हैं, एक बार खड़े होकर दिखाएं पूरे एक्साइटमेंट के साथ।
बहुत दूर जाना है, काफी दूर आए हुए हैं, लेकिन उनको बुलाने से पहले एक सर की वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार खान सर से मिल रहे होंगे, या जिनको खान सर की शख्सियत के बारे में पूरा पता नहीं होगा, हल्की फुल्की एक दो बार बातचीत हुई होगी, एक बार बड़े सेमिनार के अंदर दूर से देखा होगा, लेकिन आज क्लोजली आपको खान सर को सुनने का मौका मिलेगा। और इस बिजनेस के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा, अगर इंडिया की बात करें तो 135 करोड़ की बात है ना, वो 2011 में थी। अब 2021 के डाटे आने वाले हैं, क्या पता चाइना पीछे रह जाए, कुछ भी हो सकता है, हम इंडियन हैं। तो 140 करोड़ की बाती में से 3 करोड़ लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर हैं। 140 करोड़ की इतनी बड़ी भीड़ से निकलकर लोग 3 करोड़ के अंदर आए। अब 3 करोड़ की भीड़ से भी कुछ लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर अचीवर बने, वहां भी लाखों की गिनती आज हो चुकी है। रॉयल्टी अचीवरों की अगर बात करें, वहां से भी निकलकर एक क्रीम टीम जिसको बोलते हैं, मात्र थोड़े से लोग हैं जहां पे 100, 125, 150, 200 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टार रूपी, ऐसे लेवल के ऊपर सारे बिल्कुल स्टार रूपियों की भी भीड़ से निकलकर आरसीएम बिजनेस की कोर टीम के अंदर आ गए, जहां पे मात्र 35 लोग हैं। तो हम एक ऐसी शख्सियत को मिलने जा रहे हैं जिनकी गिनती आरसीएम बिजनेस के अंदर टॉप के 35 लोगों के अंदर होती है, कोर टीम का वो हिस्सा है। और वो कैसी शख्सियत है, कैसे उन्होंने इस बिजनेस के अंदर अपना सफर शुरू किया और आज किस लेवल के ऊपर है, वो सारा कुछ एक वीडियो के अंदर दिखाया गया है। तो हम सर की एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद में सर को आपके रूबरू करवाता हूँ। रेडी है वीडियो? तो जब तक वीडियो चलती है आप डांस भी कर सकते हैं, ताड़ी भी बजा सकते हैं, सीटी भी बजा सकते हैं। इच्छा है, उन्होंने अभी भी बोला, मैं वैसे भी खड़ा देख रहा था कि सैनी सर की सुई मेरी तरफ आई नहीं है। पहले सागमान जी का नाम आ गया, लेकिन लास्ट में जाते जाते तो वो कहते हैं कि पंजाब वालों का डांस देखना है, फिर सर को बुलाना है। सर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है सर? पंजाब वाले तो बहुत ज्यादा है, तो स्टेज पे आएंगे नहीं। तो मैं कहता हूँ
की वजह से पंजाब की पहचान है पगड़ी। तो एक बार सभी सरदार जिसने पगड़ी बना रखी है, चाहे वो हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं, एक बार जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाएंगे, जल्दी से। अब आप देखो
अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। कई लोग के मेरे पास फोन आते हैं कि सर मीटिंग थोड़ी सी लेट खत्म हुई, लेकिन ये नहीं आते कि सर शुरू किस टाइम करेंगे। यानी कि बात वो जो भी उल्टा सीधा वो फोड़ना है ना, वो सारा लाइन के ऊपर ही फोड़ना है ना, वो सारी चीजों के लिए। खैर, कई बार मोटिवेट करता हूँ सारे लोगों को, भाई एक आधे दिन में काम नहीं चलता, इसको 1-2 दिन के लिए किया करो। हम काम भी सारे करने सोचते हैं और अपनी सोच को बड़ा नहीं करना चाहते। सोच बड़ा करने से मतलब मेरा है, बुरा मत मानना, हम सब लोग सीनियर हैं, हम जिंदगी में न जाने कहाँ अपने खर्चे करते रहते हैं, लेकिन बात जहाँ 200, 500, 700 रुपए की आती है तो बड़ा अजीब लगता है कि कुछ अजीवर लोग भी इस तरह की बातें करते हैं कि सर 500 रुपया थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अगर हम रॉयल्टी जैसे मुकाम पे पहुंचने के बाद भी ये प्रोग्राम अगर डे नाइट का होगा तो शायद और अच्छा होगा, क्योंकि अब यहाँ सबके ऊपर प्रेशर है। आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा चलता। सब लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन समय कहाँ से लाएं? अब मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पे आया हूँ, मेरे ऊपर भी प्रेशर आ गया कि मैं